ओंकार स्वरूप परमपिता परमेश्वर परम ब्रह्म आदि गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वरी जगत जननी त्रिपुर सुंदरी माँ ललिता देवी उद्भावन भोलेनाथ और हमारे समस्त गुरुजनों को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, वैदिक ज्ञान सत्संग कि आज का जो हमारा एपिसोड है, जो आज का हमारा विषय है, वो है वैदिक ग्रंथों के 4 महावाक्यों में दूसरा महावाक्य जो यजुर्वेद के ब्रह्मधारण उपनिषद से लिया गया है। यजुर्वेद से लिया गया ये महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। आइए आज हम इसी अहम ब्रह्मास्मि पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ब्रह्म क्या है और अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा गया। साथियों, अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ देखें कि अहम ब्रह्मास्मि, तो कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब यहाँ पर एक ये प्रश्न उठ के आता है कि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं कौन सा मैं शरीर, ये शरीर ब्रह्म है, मैं आत्मा, ये आत्मा ब्रह्म है, मैं मन, ये मन ब्रह्म है, मैं बुद्धि या ये बुद्धि ब्रह्म है। शरीर, आत्मा, मन और बुद्धि में ब्रह्म किसको कहा गया? अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया, इतना बड़ा वाक्य लिया गया, ये किस उद्देश्य के लिए और किसके लिए कहा गया? तो हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के ब्रह्मधारण उपनिषद में इसका वर्णन है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। जब इसकी व्याख्या आती है तो इसकी व्याख्या ये कहती है कि जब जीव उस परमात्मा का अनुभव कर लेता है, यानी कि उस जीव के अंदर जो आत्मा विराजमान है, वो आत्मा जब परमात्मा का अनुभव कर लेती है, जब परमात्मा का उस जीव से एकाकार हो जाता है, और एकाकार हो जाने पर जब 2 अलग अलग चीज़ें एक में मिल जाती हैं, तो क्या होता है? उसे ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, परमात्मा का अनुभव हो जाता है। और जब परमात्मा का अनुभव हो जाता है तो उसे ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, और तब कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। ये ब्रह्म का मतलब है। अब एक चीज़ और भी आती है कि जब ये कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात अगर सबसे पहले देखें तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्या? शरीर। अगर ये शरीर ब्रह्म है, अब इसके और अंदर हम जा रहे हैं कि अगर ये शरीर ब्रह्म है तो फिर ये शरीर धीरे धीरे बूढ़ा क्यों होता चला जाता है, परिवर्तित क्यों होता चला जाता है, और एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाता है। जब ब्रह्म नश्वर है, ब्रह्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ब्रह्म अमर है, अजेय है, अजर है, और ब्रह्म की कहीं नष्टता का कोई प्रमाण नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब ब्रह्म नश्वर है और उसका नाश नहीं हो सकता, ब्रह्म हमेशा रहने वाला है, अनादि है, तो ये शरीर जो है, अगर हम उसकी बात करें तो ये शरीर समाप्त होने वाला है, अर्थात ब्रह्म जो है वो ये शरीर नहीं है, ये शरीर ब्रह्म नहीं है। अब दूसरी बात आती है, क्या ये आत्मा ब्रह्म है? तो अगर आत्मा ब्रह्म है तो हर जीव के अंदर एक आत्मा विराजमान है। वो जो आत्मा विराजमान है वो फिर अच्छा और बुरा क्यों होने देती है?
जब हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, ब्रह्म है, ये कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म कहा गया, और आत्मा सबके अंदर आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है, तो फिर ये ब्रह्म गलत क्यों करने देती है, गलत क्यों खाने देती है? मांस मदिरा आदि का सेवन व्यक्ति करता है, ब्रह्म उसे रोकता क्यों नहीं है जब आत्मा है? ईर्ष्या, जलन, दुर्भाव, अनादर करना, ये विकार व्यक्ति के अंदर क्यों आ जाते हैं? दूसरों का धन हड़पना, बड़ों का निरादर कर देना, ये सब जो अवगुण आते हैं, इन अवगुणों के फिर आने का कोई मतलब नहीं बनता यदि आत्मा ब्रह्म मानी जाए तो। यदि मन को ब्रह्म माना जाए तो मन हमेशा सात्विक कार्यों में ही क्यों नहीं लगा रहता? मन क्यों भटकता है? मन की चंचलता क्यों है, जबकि ब्रह्म तो चंचल है नहीं? इसका अर्थ है कि मन भी ब्रह्म नहीं है। बुद्धि अगर ब्रह्म है तो फिर सात्विक अध्ययन में ही लगनी चाहिए, सात्विक स्वाध्याय में ही लगनी चाहिए, सात्विक ही उसको सोचना चाहिए, सात्विक ही कार्य करने चाहिए। फिर तो व्यक्ति को पूर्ण रूप से सतोगुणी होना चाहिए। यदि ब्रह्म बुद्धि है तो इसका अर्थ है कि बुद्धि भी ब्रह्म नहीं है। ये शरीर ब्रह्म नहीं है और आत्मा भी ब्रह्म नहीं है, बुद्धि भी ब्रह्म नहीं है और मन भी ब्रह्म नहीं है। तो फिर ब्रह्म है क्या? हमारे वैदिक ग्रंथों में यजुर्वेद के ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि आत्मा सबके अंदर विराजमान है। ये जगत जितना चलायमान है, ये समस्त चलायमान जगत के अंदर आत्माएं विराजमान है और आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया। लेकिन जब उस आत्मा में किस आत्मा के साथ में परमात्मा ने बुद्धि को डाल दिया और बुद्धि के साथ मन को डाल दिया, तो बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य है सोचना, बुद्धि का कार्य सही प्रकार से कार्य को करना, मन का कार्य है सोचना। अब होता क्या है कि जब उस आत्मा पर मन और बुद्धि का अच्छा प्रभाव आता है, बुद्धि सही दिशा में लगती है और सही दिशा में लग करके जब आत्मा के पास ये संदेश पहुंचाती है तो वो आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। वही बुद्धि जब मन के साथ मिलकर के गलत सोचने लग जाती है, गलत करने को प्रेरित करती है और आत्मा को ये संदेश पहुंचाती है और आत्मा के पास ये संदेश पहुंचता है, तो वही जो आत्मा रूपी ब्रह्म है उसके अंदर से ब्रह्म का गुण समाप्त होने लग जाता है। आपने सुना होगा कि ब्रह्मदेव और ब्रह्म राक्षस के बारे में। हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म विराजमान है, ये निश्चित बात है कि हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म विराजमान है, लेकिन कौन व्यक्ति ब्रह्मदेव को धारण किए हुए है और कौन व्यक्ति ब्रह्म राक्षस को धारण किए हुए है, इस बात को सोचना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं अर्थात मैं वो आत्मा जो मन और बुद्धि के साथ है और मन और बुद्धि के साथ रहकर जब परमात्मा की अनुभूति करती है तो उस अनुभूति से निकलने वाले रस से जो हमें सुख की अनुभूति होती है, उस अनुभूति का नाम ही परम ब्रह्म है, ब्रह्म है। तब हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, यानी कि ब्रह्म देव बन जाते हैं। और वही दूसरी तरफ जब मन और बुद्धि गलत कार्यों में लग जाए, गलत सोचने लग जाए, गलत खान पान हो जाए, तो क्या होता है? उस खान पान से जो हमें क्षणिक सुख प्राप्त होता है,
वो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, और उससे जो अनुभूति होती है वो हमारी क्या होती है? ब्रह्म राक्षस के समान होती है। तो ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि जो अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, ये क्यों कहा गया। और जब व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि कहते कहते ब्रह्म के स्वरूप होने लग जाता है, ब्रह्म को एकाकार कर लेता है, ब्रह्म की अनुभूति करने लग जाता है, तब वास्तव में वो अहम ब्रह्मास्मि कहलाने का अधिकारी होता है। तो अगर हम सात्विक सोच रहे हैं, परमात्मा के बारे में चिंतन करते हैं, परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं और परमात्मा के प्रति हमारा झुकाव है, उस ब्रह्म को जानने की हमारी चेष्टा होती रहती है, उस ब्रह्म को पकड़ने का कोई ना कोई साधन अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित ही ब्रह्म की अनुभूति होने लग जाती है। और इसी अनुभूति को ही हमारे वैदिक ग्रंथों में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया, ये महावाक्य कहा गया। हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्म समाया हुआ है, ये कहा गया। हमने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि जब पंच तत्व अंदर गए तो परमात्मा भी आत्मा के रूप में, वो ब्रह्म भी आत्मा के रूप में अंदर चला गया। लेकिन वहाँ जाकर के उस मन और बुद्धि के साथ बैठा। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने मन से और अपनी बुद्धि से अलग अलग प्रकार का सोचता है और अलग अलग प्रकार का कर्म करता है। आत्मा में वैसी ही चैतन्यता आती है। चित्तम मंत्रा चैतन्यम आत्मा आत्मा नत्यम योनि वर्ग कला शरीरम। चित्तम मंत्रा, जैसे ही बात व्यक्ति अपने चित्त में करेगा, चित्तम मंत्रा, जो बात अपने चित्त में डालेगा, चैतन्यम आत्मा, आत्मा में वैसी ही चैतन्यता आएगी और आत्मा उसी प्रकार की सृष्टि का निर्माण करने लग जाएगी। ये आत्मा का सबसे बड़ा गुण है कि आत्मा वही करेगी जो व्यक्ति के चित्त में आ जाता है। अब चित्त के साथ जब आत्मा जुड़ जाती है तो क्या होता है? उस आत्मा में उसी प्रकार के गुण और अवगुण आने लग जाते हैं। अपने आप में आत्मा प्योर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मन और बुद्धि के प्रभाव में आकर के आत्मा में ऐसे गुण आ जाते हैं जो या तो सकारात्मक होते हैं या नकारात्मक होते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हमें अपने अंदर बैठे हुए ब्रह्म को ब्रह्म देव बनाना है या ब्रह्म राक्षस बनाना है। यदि हम किसी भी व्यक्ति के विषय में गलत सोचते हैं, हम सोचते हैं कि उसका पैसा हम हड़प लें, उसकी संपत्ति हड़प लें, उसकी किसी की संपत्ति पर हमारी नज़रें हों, मांस मदिरा का खूब सेवन कर रहे हों, तो क्या है? हम अपने अंदर बैठे हुए ब्रह्म को ब्रह्म राक्षस बनाए दे रहे हैं। परमात्मा ने जब हमें भेजा, गर्भ में भेजा, और 9 महीने जब हम रहे उस गर्भ में, तो क्या हुआ? हम प्योर ब्रह्म थे। क्यों? परमात्मा के सीधे सानिध्य में थे, प्योर ब्रह्म थे। जो स्त्रियां, बड़ा कटु मैं बोल रहा हूँ, जो स्त्रियां अपने गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी पीरियड में मांस खाती हैं या कोई ऐसा बहुत तामसी भोजन प्रयोग करती हैं, ये आप निश्चित मान लीजिए कि उनके अंदर बैठा हुआ ब्रह्म और उनके बच्चे के अंदर बैठा हुआ ब्रह्म कहीं ना कहीं ब्रह्म से ब्रह्म राक्षस बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि हमें स्वयं को ब्रह्म देव बनाना है। ब्रह्म तो हमारे अंदर जन्म से ही है, जो हमें रास्ता दिखा रहा है, जो हमारा जीवन चला रहा है, जो हमारी श्वासें चला रहा है, जो हमारे आगे आगे चल रहा है, जो हमें रोज़ रात में सुलाता है, रोज़ सुबह जगा देता है। हम अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ वो ब्रह्म ही कर रहा है, वो परमात्मा ही कर रहा है। अब हमें अपने बुद्धि और विवेक से
और मन से उस ब्रह्म को कितना और अच्छा कर देना है, ये परमात्मा ने मेरे ऊपर डाल दिया। हमें मन और बुद्धि दे दी कि अब तुम इस ब्रह्म को कहाँ तक ले जाते हो। अगर अच्छा करोगे तो यही ब्रह्म देव बन करके पूरे जीवन भर हमारे साथ रहेंगे, हमारे सहायक रहेंगे और हमारे जीवन को सद्गति देंगे, सच्चे रूप से अच्छे रूप से आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे, हमेशा हमें कई समस्याओं से बचाएंगे। लेकिन इन्हीं ब्रह्म को यदि हम अवगुण रूपी कुछ तत्व प्रदान करने लग जाएं तो क्या होगा, वही ब्रह्म जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो ब्रह्म धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेगा। जैसे उदाहरण के लिए राम और रावण में, भगवान राम और रावण में यही अंतर था। राम क्षत्रिय थे, राम ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन रावण ब्राह्मण था और रावण से बड़ा भगवान शिव का कोई भक्त नहीं हुआ जिसने अपने शीश को काट करके भगवान शिव को चढ़ा दिया। लेकिन उसकी जो कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां थी उन्होंने ही उसकी शक्तियों को छीण कर दिया। ब्राह्मण से बड़ा विद्वान कोई नहीं था, ब्राह्मण से बड़ा बलशाली कोई नहीं था, ब्राह्मण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन कुछ राक्षसी प्रवृत्तियों ने उसके अंदर बैठे हुए ब्रह्म को ब्रह्म राक्षस बना दिया और जो उसके पतन का कारण बना। तो साथियों, अहम ब्रह्मास्मि ये छोटा महावाक्य नहीं है, इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है, जितनी भी की जाए उतनी कम है। लेकिन आज हम इस सत्संग के माध्यम से बहुत कम शब्दों में हम आपको इस अहम ब्रह्मास्मि को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें ब्रह्म, अपने अंदर बैठे हुए ब्रह्म को देव बनाना है या राक्षस बनाना है, ये हमारी अपनी सोच है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसे क्या बनाते हैं। अगर हम ब्रह्म को ब्रह्म देव बनाते हैं तो निश्चित बात ही हम सद्गति की ओर बढ़ रहे हैं, और यदि हम अपने अंदर बैठे ब्रह्म को राक्षस बना रहे हैं तो हम दुर्गति की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों ही चैन हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, और हमें ही ये चुनाव करना है कि हमें किस तरफ जाना है। साथियों, आगे के सत्संग में फिर एक नया महावाक्य लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम।